बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाती है, यानी कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फॉर्म में दायरे में घुमा के रखती है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको डिफ़ाइन करें तो क्या करेंगे? द फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव इन सर्कल। जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में घुमाए रखती है वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसके हाथ में एक जो है वो रस्सी है, ठीक है। अब वो रस्सी के साथ एक स्टोन को बांध के उसको घुमा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो रस्सी के साथ हमने स्टोन को सस्पेंड किया हुआ है और इसको घुमाया जा रहा है, तो इसको कौन सी चीज़ है, कौन सी फोर्स है जो इसको दायरे में घुमा रही है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर क्यों है? क्योंकि देखें, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। अगर ये इसकी डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो टुवर्ड्स द सेंटर ना होती, अवे द सेंटर होती या किसी और डायरेक्शन में होती, तो फिर ये सर्कल में बाउंड ना होता। तो चूँकि हर पॉइंट पे अगर इसकी इस स्टोन की, ये जो हमने रस्सी से बांध के इसको घुमा रहे हैं इस स्टोन को, ठीक है, अगर हम हर पॉइंट पे देखें तो इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स द सेंटर होगी, जो इसको सेंटर की तरफ बाउंड करके रखेगी, यानी कि घुमाए रखेगी बाउंड्री के ऊपर। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन कोई और होती, यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होती, ये तो फिर इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर जाता, लेकिन ये टुवर्ड्स द सेंटर होने की वजह से ये बाउंड्री में सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? इसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेंटर की तरफ हमारे पास जो है वो डायरेक्शन है किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब देखें, इसमें जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है वो प्रोवाइड हो कहाँ से रही है? इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो पहली यही है कि स्टोन जो है वो सस्पेंडेड है, या टाई भी लिख सकते हैं, बांधा हुआ है, ठीक है। स्टोन सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से हमने बांधा हुआ है, तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो रस्सी में जो टेंशन की फोर्स मौजूद है वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसमें। अच्छा, इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है कि मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। देखिए, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो देखें लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, EART, चले अर्थ पूरा लिख लेते हैं। और ये मून इसके अराउंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। और जो ये इसकी मूवमेंट है ये भी क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कुलर फॉर्म में इसका मतलब ये है कि ये भी, इसको भी कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, ये इसको क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है? बेसिकली उनको भी चूँकि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। देखें, ये फ़र्ज़ करें कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेसिकली ये भी सर्कुलर फॉर्म में है, इसका मतलब है ये भी सर्कल में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो वो कहाँ से मिल रही है? जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वजह से इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है ये इक्वल होता है v²/r, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका दरमियान से रेडियस, यानी कि जो उसका रेडियस है उसको डिवाइड करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगती है, जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो इक्वल होती है ma के, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसको FC से रिप्रेजेंट करते हैं, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो AC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, FC = m, तो AC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें v²/r, तो ये हमारे पास FC इक्वल आ गया mv² r के। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है,
ठीक है। ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स मास के ऊपर, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर और रेडियस के इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, और इस एक्शन का रिएक्शन भी एक होगा जो कि ऑब्जेक्ट्स को, ये तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करवा रही है, तो लेकिन इसके रिएक्शन में एक ऐसी फोर्स भी तो होगी जो ऑब्जेक्ट्स को अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करवा रही होगी, तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करवाती है, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी डेफिनेशन भी लिख लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स होती है, द फोर्स which moves the bodies away from the circle, या फिर आप कह सकते हैं away from the circle, या फिर outwards of the सर्कल से आउटवर्ड मूव करवाती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करवाती है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि हमने अभी एग्जांपल ली कि एक पर्सन है, उसने एक रस्सी से स्टोन को बांध को घुमा रहा है, तो देखें ये जो घूम रहा है इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसके आउटवर्ड भी सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन का एक रिएक्शन भी हो रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, वो इसकी अवे हो रहा है। तो देखिए जैसे ही अगर फ़र्ज़ करें रस्सी से स्टोन जो है वो निकल जाए, टूट जाए, तो रस्सी अगर टूट जाए तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम घुमा रहे होते हैं, रस्सी जैसे ही टूटती है वो अवे फ्रॉम द सर्कल चली जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास डोमिनेट हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो सर्कल से अवे लेकर जाती है, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। होप्स हो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक और एग्जांपल भी है, जो वॉशिंग मशीन में हम कपड़े वॉश करते हैं, तो उसमें जब हम कपड़े इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जैसे ही हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, ड्रायर को, तो वो सर्कुलर फॉर्म में रोटर रोटेट करता है और पानी के छींटे बाहर की तरफ जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है और कपड़ों से पानी निकल जाता है, और पानी जो है वो जब निकल जाता है तो कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो वो जो पानी के छींटों का बाहर की तरफ निकलना अवे फ्रॉम द सर्कल, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।